आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए आज पॉलिनोमियल चैप्टर देखते हैं। आज पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 देखेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का कुछ बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है किसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या। देखिए पॉलिनोमियल में आपके सिलेबस में जो है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है और 2.3 और 2.4 आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है 2 है उसको हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देख सकते हैं एग्जांपल में x² + 2x + 4 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। 2 दिख रहा होगा, जहां हाईएस्ट डिग्री 2 देखिए उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे ये हो गया x² - 5 x² - 9x - 3 2x² + 4x और 3x² - 9 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन नहीं होंगे, तो देखिए पावर में अगर -2 लिखा हुआ है, जैसे x पावर -2 लिख दिया है, x पावर -2 + 2x + 5 ये आपका नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, यहाँ -2 है। तो x पावर -2 का मतलब होता है कि 1/x², ना कि x²। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब इक्वेशन का कुछ ना कुछ फॉर्म होता है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक फॉर्म दिया गया है। उसका फॉर्म है ax² + bx + c, ax² + bx + c। यहाँ a b c आर सम इंटीजर। a b c क्या है? कुछ इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और जीरो के साथ वह इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो मिलकर के क्या बनाते हैं इंटीजर बनाते हैं। तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, -1 -2 -3 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये सब इंटीजर है। ए बी सी के जगह पर कोई भी इंटीजर आकर के उसके प्लेस को क्या कर सकता है भर सकता है। तो ए बी सी क्या हो गया सब इंटीजर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं? जैसे आप किसी कोई इक्वेशन है, जैसे x² + 7x + 12 ले लीजिए। अगर इसमें पूछे कि x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो 2 वैल्यू हो सकते हैं। x का 2 वैल्यू निकल के आ सकता है। जिसके डिग्री 2 होते हैं उसमें उस इक्वेशन में x का 2 वैल्यूज होते हैं। जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उस इक्वेशन का x का वैल्यू 3 होते हैं। तो इसमें x के कितने वैल्यू संभव है 2 वैल्यू। उसी को हम लोग जीरोस कहते हैं। x का 2 वैल्यूज है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जीरोस कहते हैं। जीरोस को डिनोट किया जाता है, जीरोस को डिनोट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। यहां जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। अब सम ऑफ जीरोस निकालना हो, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यहां देखिए b और a, -b/a आपका सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वह c/a होता है। अब b/a, तो b किसका कोएफिशिएंट है यहां देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। b किसका कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a होता है।
सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होते हैं, सी फॉर कांस्टेंट टर्म और ए फॉर ए क्या है यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं यहीं से आया है ये दोनों। अब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखना हो, जीरोस दिया हुआ है, अगर आपको अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आप जीरो अगर दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना होगा, अल्फा प्लस बीटा आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, और अल्फा इंटू बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल जाए तो आप इस इक्वेशन पर प्लेस कर सकते हैं और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल करके आएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा जो है ये यहाँ क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ जो है अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए, दोनों सेम चीज है। पॉज एक्सरसाइज 2.1 का कोई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2.1 में जो है कुछ फिगर दिए हुए हैं और इसमें आपको पता यह करना है कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। जीरोस आपका फंक्शन है y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स फंक्शन है, और आपको पता यह करना है कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। 6 डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ऊपर और 3 नीचे। इसमें आपको यह पता करना है कि इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। चलिए पता करते हैं, बहुत ही सिंपल है जीरोस पता करने का तरीका। देखिए आप जीरोस कैसे पता कीजिएगा, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके दे दे और कर्व उसमें डाल दे और पूछा जाए कि इसमें कितने जीरोस संभव है, कितने जीरोस इसके हो सकते हैं, तो एक ही चीज देखिए कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है। वह जो कर्व जो है, कोई भी कर्व उसमें डाला गया है, किसमें, डायग्राम में। डायग्राम में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा और वाई एक्सिस रहेगा, और उसके अलावा क्या दिया रहेगा, कर्व। और कर्व में आपको यह देखना है कि कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है। किस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को। ध्यान दीजिए ये पहला फिगर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक लाइन यहां देखिए जा रहा है, ये वाला, ये किसको काट रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है। तो वाई एक्सिस को काट रहा है तो इसमें एक भी जीरोस नहीं है, एक भी जीरोस नहीं है, इसमें लिखिएगा 0। इसमें कितने जीरोस है, 0 जीरोस है। अब इसमें देखिए फिगर नंबर 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को देखिए यहां काट रहा है, सिर्फ यहां एक्स एक्सिस को काट रहा है एक पॉइंट पर, तो ये इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। फिगर थर्ड देखिए, एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो देखिए एक पॉइंट यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा वहां है, तो 3 पॉइंट पर। इसके कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। जितना पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, उतना जीरोस उसके हो सकते हैं। यहां देखिए फिगर नंबर 4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर्व दिखाया गया है। देखिए कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। फिगर नंबर 5 में कर्व दिखाना छूट गया है। देखिए इस टाइप का कर्व है, हाँ इसी टाइप का है, बुक में देख सकते हैं। अगर बुक आपके पास होगा तो आप बुक में देख सकते हैं, बुक को सामने रखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, तो आपको कहां देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर काट रहा है, कितना पॉइंट पर काट रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो इसके 4 जीरोस हो सकते हैं।
इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? 4। इसमें देखिए एक्स एक्सिस ये है आपका 1 2 3 पॉइंट पर काट रहे हैं, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? 3 जीरोज हो सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। कुछ नहीं था 2.1 में, बहुत ही सिंपल ग्राफ दिया हुआ था और ग्राफ में ये पता करना था आप लोग को कि इस फिगर में, इस ग्राफ में कितने जीरोज संभव है, कितने जीरोज हो सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहेंगे, पॉज द वीडियो। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जीरोज फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच। तो देखिए सबसे पहले जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे कि जीरोज इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोग के लिए ये वर्ड नया होगा जीरोज, लेकिन बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। क्लास 9 में फैक्टराइज करना सीखे होंगे, कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि x² - 2x - 8 है, तो 8 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। आपका जो टर्म आ रहा है, आपका कौन सा टर्म आ रहा है? 2 2 2। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म का स्प्लिटेशन जो होता है वह एडिशन के फॉर्म में होता है या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होता है। या तो ऐड करके -2 लाइए या फिर सब्ट्रैक्ट करके -2 लाइए, किसी तरह से आपको -2 लाना है और यूज भी करना है इसी में से कोई भी टर्म, और मल्टीप्लाई करके आपको 8 आना चाहिए, -8। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2 और मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। इस तरह से आप पढ़े होंगे क्लास 9 में। चलिए उसी को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। देखिए इसको लिख सकते हैं x² और 2x को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 2 का मल्टीप्लाई लीजिए तो 2 × 2 4 होता है, तो 4 -4 लिखिए +2 लिखिए। -4 +2 क्या हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं होगा? -4 + 2 -2 होगा, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 होगा। हो गया, बस इतना ही काम करना होता है इसमें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म आना चाहिए। बस इतना करना सीख गए, हो गया। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, x-4 + 2 कॉमन ले लीजिए, x-4 = 0। अब क्या लिख सकते हैं? x-4 x + 2 = 0, x-4 = 0, x + 2 = 0, तो x = -2 हो गया, x = 4। यही आपका जीरोज है, यही जीरोज है। तो जीरोज तो निकल गया, जीरोज आपका निकल गया 4 - 2। अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया है कि रिलेशनशिप बताइए, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो देखिए यहां से रिलेशनशिप कैसे बताते हैं, क्या करना होता है रिलेशन बताने के लिए, उसको सीखिए। सम ऑफ जीरोज निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। तो सम ऑफ जीरोज निकालिए। रिलेशनशिप बताने के लिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब जो जीरो है उसका सम। 4 और -2 है, तो 4 और -2 का सम निकालिए। तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना पड़ता है? जीरोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सम ऑफ जीरोज 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया? -8। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका -8 आया। अब जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसका रिलेशन जो दिखाया जाता है आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ -2 है, तो -2 बनाने के लिए आप एक अंदर में माइनस डालिए, अपने बाहर से माइनस डालिए और ब्रैकेट में -2 को क्लोज कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस को ही बताएगा। और फॉर्मूला में लिखा चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फॉर्मूला में क्या लिखा है?
कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 8 देखिए -8 क्या है, -8 कांस्टेंट टर्म है, तो -8 कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई में जो है, जो आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आया है वह इक्वेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां जो है वही यहां आएगा, जो यहां है कांस्टेंट टर्म जो है वही यहां आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए तो क्या लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए 2s और 2s 4s हो जाएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, आएगा ना। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 4 ही आएगा। तो ये बेसिक है आप लोगों के लिए। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों जीरोज इसका सेम ही आ रहा है, दोनों जीरोज सेम ही आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब रिलेशन बताना है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो आप इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 1/2 है ना, 4 नहीं है 2 है, 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ 2/2। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। आपको रिलेशन जो दिखाना होता है तो किससे दिखाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ s यहाँ क्या है, 4 है, इसको भी 4 बनाइए। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4/4 आ गया, अब वहां -4 है, ये भी ध्यान रखना होगा, वहां -4 है, इसको भी -4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइन यहां दीजिए और एक साइन बाहर रखिए। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आ चुका है, देख लीजिए -4/4। और फॉर्मूला में माइनस होता था कि नहीं होता था, सम ऑफ जीरोस में क्या लिखते थे, -b/a, तो माइनस आता था, इस तरह से माइनस लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां जो है कोएफिशिएंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं COEFF, कोएफिशिएंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 into 1/2 तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। 1 क्या है, तो कांस्टेंट टर्म बाय क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। 1 आपका कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आपका 4 है। तो देखिए यहां वेरीफाई करना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म 1 है यहां, तो यहां भी 1 ही आना चाहिए, तभी आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कभी नहीं आ रहा है किसी भी कंडीशन में तो आप मल्टीप्लाई करके उसको ला सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए इसका जीरोस फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करना है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख लीजिए। अब क्या फैक्टराइजेशन करना है, 6 3 क्या होता है 18, 6 3 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए तो क्या आएगा 2 9 फिर 3 इसी में से लेना है, 3 3 9 2 18 होता है, और 9 और 2 मिल करके 7 भी आ सकता है, -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखिएगा, -9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, -9 प्लस 2 -7 और -9 इंटू 2 तो -18, और यहां भी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6 3 18
और माइनस है तो माइनस 18। अब कॉमन ले लीजिए 3x कॉमन ले लीजिएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कीजिए। कैसे कीजिएगा वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस से, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस दोनों को जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाए, पहले एलसीएम ले लीजिए, ऐसे नहीं होगा, 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, क्या आ गया 7/6, वहां माइनस 7 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 7/6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ माइनस 7 है और फॉर्मूला में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x के पहले माइनस लगाए हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू माइनस 1/3, तो हो जाएगा -3/6, -3 आपका कांस्टेंट टर्म है और 6 आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या कीजिए, इसमें जो है कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका अपना फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में डायरेक्ट आप लोग कॉमन लीजिए, देखिए दोनों में कॉमन 4u आ रहा है, तो u प्लस 2 यहां हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू -2 और u का वैल्यू 0/4, 0 ही हो जाएगा। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई कीजिए, कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई आप कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दोनों जीरोस को जोड़ दीजिए, 0 प्लस -2, तो -2, देखिए यहां पर -2 है और नीचे में 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए आपका यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u ही देखना है, सम ऑफ जीरोस में कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर देखना है, तो यहाँ 8 है, तो 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 4 से कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, -8/4। अब देखिए यहाँ 8 है प्लस में, तो प्लस में ही आया है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा आपका, फॉर्मूला में माइनस लिखाए हुए हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ u है तो u लिखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, u रहेगा तो u लिखिए, z रहेगा तो z लिखिए, x रहेगा तो x लिखिए, जो रहेगा उसको लिखिए। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, तो 0 बाय, अब देखिए यहां तो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो आपको कांस्टेंट टर्म को क्या मानना पड़ेगा, 0 ही मान लीजिए, कांस्टेंट टर्म को क्या मानना पड़ेगा, 0, तो यहां भी देखिए कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है, 0/4 लिखिएगा तो 0 को ही ना बताएगा, 0/4 किसको बताएगा, 0 को ही बताएगा, तो आपका वेरीफाई भी हो रहा है। कॉपी लास्ट कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ किसका, u स्क्वायर, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो आपका है वह t² - 15 इक्वल टू 0 है। अब इसका फैक्टराइज कैसे कीजिएगा, इसका फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, आप तो ऐसे लिख सकते हैं t² = 15
और t का वैल्यू आपका निकल जाएगा √15 प्लस माइनस √15। तो इसका दो जीरो क्या लिख सकते हैं, एक प्लस में √15, दूसरा माइनस में √15। जब कभी भी यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो उसका दो वैल्यूज होते हैं, प्लस में और एक माइनस में। तो एक प्लस हो जाएगा √15, दूसरा माइनस √15। अब वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो सम ऑफ जीरो क्या है, √15 प्लस माइनस √15। तो √15 या माइनस √15 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यहां पर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं ax² माइनस bx। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो याद रखिए t² है तो x मत लिखिए, t लिखिए। क्वेश्चन t² में दिया हुआ है तो t² में भी, कुछ में भी दे सकता है, x में t में जिसमें दिया हुआ हो उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस 0t, 0 इंटू टी, 0 को ही बताएगा, लेकिन ये फॉर्म पे आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। अगर आप फॉर्म देना चाहे तो जो टर्म छूटा हुआ है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए थे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसके बदले हम लोग 0 लिखे थे। 0 लिखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस का जो वेरीफाई होता है, सम ऑफ जीरो से जो वेरीफाई होता है वह कोएफिशिएंट ऑफ t और कोएफिशिएंट ऑफ t² से ही होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ t देख सकते हैं यहाँ 0 है, तो आप 0 बाय 1 लिख सकते हैं, 0 बाय 1 0 ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। अब माइनस लगा दीजिए, 0 के पहले माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या कीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, √15 इंटू माइनस √15। तो ये क्या हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, और माइनस में अब देख लीजिए -15 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म बाय t² क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे 1 लिख सकते हैं, -15 बाय 1 लिख सकते हैं, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ t², कोएफिशिएंट ऑफ t² का कोएफिशिएंट 1 है। तो आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर कोई टर्म है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस x हो जाएगा, और -4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 4 और 3 12, और यहाँ 3 4 जा 12 भी आ रहा है, -12 आ रहा है, तो यहाँ भी तो -12 आ रहा है, -4 इंटू -4 इंटू 3 12 भी -12 भी तो आ रहा है। समझ गए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये वाला आना चाहिए, x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म यहाँ 4 है लेकिन 4 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके ये 12 बन गया। तो यहां भी तो 4 3 जा 12 आ रहा है, -4 इक्वल टू 0। आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू -1। अब क्या लिखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, -1 प्लस 4/3, तो -3 प्लस 4/3 1/3, 1 आपका कहाँ है, यहाँ है, देख लीजिए 1 -1 है, तो माइनस बनाने के लिए नियम डबल माइनस डालिए, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट से बाहर, अब बाय 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²,
और ये जो है आपका माइनस का साइन डालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में होता है, और यहाँ माइनस ऑलरेडी आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, -1 इंटू 4/3, तो -4/3 आपका -4 कांस्टेंट टर्म और 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। 2 का फर्स्ट है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है आप लोग को, तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है इंट्रोडक्शन में कि कैसे हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। विद द गिवन नंबर्स आर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि 1/4 जो है ये आपका क्वेश्चन है, 1/4 और -1 ये सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इसमें दिया है, इसमें जीरोस और जीरोस नहीं दे करके इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया है, सम ऑफ जीरोस ही आपको दे दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही दे दिया है। तो सम ऑफ जीरोस को 1/4 लिखिएगा, सम ऑफ जीरोस को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डिनोट करते हैं अल्फा इनटू बीटा से। तो सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4x प्लस अल्फा इनटू बीटा, देखिए -1 है, तो -1 है तो ब्रैकेट में रखिए। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 4 क्या होता है, 0 ही होता है। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। बुक है सामने में तो आंसर मैच करते जाइए, क्योंकि मैथ है ना, मैथ में आंसर पे ही भरोसा रहता है। जब तक आंसर नहीं आएगा आप कितना भी एक्सपर्ट है पढ़ने में, उससे लेना देना नहीं है। मैथ में क्या खोजता है, आंसर। आंसर मिल गया सब खत्म, सब टेंशन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। √2 और 1/3 दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस को लिखिए √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखिए 1/3। तो सम ऑफ जीरोस √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिया हुआ है। फिर उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है, फॉर्मूला डालिए और आंसर निकालिए। फॉर्मूला डालने के बाद आंसर निकलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x अल्फा इनटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड चलिए देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। सम ऑफ जीरोस जो है 0 दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा जीरोस, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फा इनटू बीटा आपका दिया हुआ है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए x² माइनस 0 इंटू x 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये होगा 0 इंटू x 0 होगा, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। आपका ये आंसर हो जाएगा x² प्लस √15 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। √15 नहीं, √5। चलिए 4 नंबर देखते हैं।
अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा जो है आपका 1 ही दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, 1 इंटू एक्स अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी देख ही लीजिए, कुछ नहीं है, आप लोग भी एक्सपर्ट बन गए होंगे। खाली फॉर्मूला पे सेट करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, यही ना दिया हुआ है, हाँ यही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर फॉर्मूला याद हो जाता आपको तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना भी आसान हो जाएगा। माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे सेट कीजिए और ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 6 भी देख ही लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दीजिए इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। आप लोग जो है 2.3 के लिए कल बने रहेंगे, कल एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप लोग को नया नया वीडियो मिलते रहे। ओ सांवरे ओ सांवरे